Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back friends. I hope you all are doing well inshallah. Welcome to Sibghatullah IR. Welcome to another class of Tajweed al-Quran. जी तो अल्हम्दुलिल्लाह सिबग़तुल्लाह IR के तजवीदुल कुरान कोर्स में अब तक हमने 3 टॉपिक्स डिस्कस किए, जिनमें एक तो बिल्कुल बेसिक है जो कि हमारे मखारिज हैं। सेकंड नंबर पे हमने डिस्कस किया था हरकात को, यानी ज़बर ज़ेर और पेश को, जिनको हमने बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दिए नरमी से अदा किया। और थर्ड नंबर पे हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था तनवीन का टॉपिक, जो कि 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश को कहते हैं, और उसको भी हमने बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दिए नरमी से अदा किया। और उसके बाद हमने इन तमाम रूल्स पर बेस एक एक्सरसाइज देखी और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर हमने इसकी खूब प्रैक्टिस कर ली। यहाँ पर मैं आपको तजवीदुल कुरान कोर्स की अगर एक और टिप दूँ तो वो ये कि याद रखिए कि जिस तरह मैं आपको तजवीद पढ़ा रही हूँ, यानी कि आपको साथ साथ लॉजिक्स बताती हूँ, क्यों कौन सा वर्ड क्यों खींचा जाएगा, कौन सा नहीं खींचा जाएगा, इसकी क्या निशानी होगी, तो आपको भी ये सब यूं ही याद रखना होगा। जब आप कुरान पाक खोलेंगी तो आपको तमाम रूल्स ख़ुद ब खुद सामने आते जाएंगे और आप ख़ुद ब खुद तिलावत करती चली जाएंगी। और दूसरी बात ये, एक और टिप ये कि आपने इन तमाम रूल्स को साथ साथ ही पुख्ता करते जाना है, क्योंकि आगे चल के बहुत सारे हमने रूल्स पढ़ने हैं तो बहुत से रूल्स मिक्स होने लग जाते हैं। तो ये याद रखिए कि अपने कंसेप्ट साथ साथ क्लियर करती जाएं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की स्लाइड की तरफ, आज के लेसन की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसको सदका जारिया के तौर पर अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूज़ लिखना मत भूला करें। तो चलिए देखिए आज हमारे सामने कौन सी स्लाइड है। हुरूफ़े मद्दा। आज हम पढ़ेंगे हरूफ़ मद्दा के बारे में। हरूफ़ मद्दा के बारे में अगर मैं आपको कोई बात बताऊं, बहुत इम्पॉर्टेंट बात, वो ये कि हरूफ़ मद्दा बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है। अगर आप कुरान पाक खोलेंगी आपको एक आयत के अंदर कई मरतबा हरूफ़ मद्दा नज़र आएंगे, ठीक है। वो जब मैं इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस करवाऊँगी तो आपको मैं बताऊँगी कि हरूफ़ मद्दा कितने इम्पॉर्टेंट हैं। और दूसरी बात ये कि जो हम कुरान को बग़ैर तजवीद के पढ़ते हैं और उसके मायने चेंज होते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि हम हरूफ़ मद्दा नहीं वहाँ पे ठीक से अदा कर रहे होते, जिसकी वजह से जो सिंगुलर चीज़ें होती हैं वो प्लूरल में चली जाती हैं, यानी वाहिद चीज़ें जमा में चली जाती हैं और जमा चीज़ें वाहिद में चली जाती हैं, यानी कुरान के मायने मफ़हूम सब कुछ चेंज हो जाता है। तो इस बात को याद रखिए कि हमने हरूफ़ मद्दा को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हरूफ़ मद्दा को शुरू करने से पहले एक बात आपको बता दूं कि एक अलामत होती है, ये मैंने छोटा सा एक दाल सा लगाया है ना, ये वाली अलामत, ये ठीक है, जो इसके ऊपर भी लगी हुई है, वाव के ऊपर, या के ऊपर। इस अलामत को कहते हैं जज़म। क्या कहते हैं? जज़म। आप हरकत वाले पेज पर जाएंगी तो वहाँ पे भी लिखा हुआ था कि अगर अलिफ़ के ऊपर कोई हरकत या जज़म आ जाए तो वो अलिफ़ नहीं होता, हमज़ा कहलाता है। तो वो बेसिकली इस जज़म की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जज़म जिस भी हर्फ पे आ जाता है वो हर्फ साकिन हो जाता है। वो हर्फ क्या हो जाता है? साकिन हो जाता है। और वो हर्फ अकेला नहीं पढ़ा जा सकता, उसको पीछे वाले हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। बस ये बात याद रखिए कि ये जो छोटा सा दाल की अलामत होती है इसको हम जज़म कहते हैं। जज़म जिस हर्फ पे होता है वो हर्फ साकिन कहलाता है, और साकिन हर्फ अकेला नहीं पढ़ा जाता, इसको पीछे वाले हर्फ के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कंसेप्ट की अच्छे से समझ आ गई होगी। आप वीडियो को रिवर्स करके बार बार इसको सुन के याद भी कर सकती हैं, ठीक है। अब आ जाइए हरूफ़ मद्दा पे। जी स्टूडेंट्स, हरूफ़ मद्दा को समझाने के लिए मैं आपको एक ब्लैंक स्लाइड पर ले आई हूँ, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे समझाती तो आप डबल माइंडेड हो सकते थे। तो अब यहाँ पर हम समझेंगे पहले कंसेप्ट को और फिर हम वहाँ पर एग्जांपल्स के लिए जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी,
तो क्या स्टार्ट करें हम, हरूफ मद्दा। अब गौर से समझिए, ठीक है। हरूफ मद्दा जो हैं वो टोटल 3 हैं। हरूफ मद्दा टोटल कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन से, अलिफ, वाव और या। पहली बात, हरूफ मद्दा 3 हैं। दूसरी बात, वो कौन कौन से हैं, अलिफ, वाव और या। अब अलिफ, वाव और या भी हर वक़्त हरूफ मद्दा नहीं कहलाते, इसकी भी कुछ शराइत हैं कि वो किस शक्ल में होंगे तब हरूफ मद्दा कहलाएंगे, ठीक है। तो वो देख लेते हैं कि वो किन किन शक्लों में हरूफ मद्दा कहलाएंगे। तो अब सबसे पहले तो ये याद रखिए कि मैंने यहाँ पर बोला है अलिफ। अलिफ, तो मैंने आपको पीछे बताया था कि अलिफ क्या होता है, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा होता, ठीक है। तो इसका मतलब अलिफ पर कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अलिफ से पहले हमेशा ज़बर होगी। अलिफ से पहले क्या होगी, हमेशा ज़बर होगी। यानी पहले हर्फ कोई भी हो सकता है, उस हर्फ के ऊपर ज़बर होगी। बस ये देखना है, अगर अलिफ आ रहा है तो उससे पीछे ज़बर है तो वो अलिफ मद्दा कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, अलिफ मद्दा, ठीक है। हरूफ मद्दा 3 है, अलिफ, वाव, या। हमने अलिफ मद्दा डिस्कस कर लिया। अब आ जाइए वाव मद्दा पे। वाव मद्दा क्या है, वाव से पहले जब पेश होगी तो वो वाव मद्दा कहलाएगा। वाव से पहले जब पेश होगी तो वो क्या कहलाएगा, वो वाव मद्दा कहलाएगा, ठीक है। लेकिन एक और बात याद रखिए कि वाव अकेला नहीं होगा, वाव साकिन होगा। वाव क्या होगा, साकिन होगा। यानी वाव के ऊपर क्या होगी, जज़म होगी। मैंने अभी आपको जज़म का कंसेप्ट बताया। तो अलिफ से पहले ज़बर, वाव साकिन से पहले पेश, और एक और रह गया क्या, या। और या साकिन से पहले ज़ेर होगी। या साकिन से पहले हमेशा क्या होगी, ज़ेर होगी। तो इन सूरतों में ये सब क्या कहलाएंगे, हरूफ़े मद्दा कहलाएंगे। अब एक दफ़ा फिर समझिए, बहुत आसान है। अभी मैं जब आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन सिखाऊंगी ना तो फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। क्या हमने देखा, हरूफ़े मद्दा 3 हैं। कौन कौन से, अलिफ, वाव और या। फिर अलिफ से पहले, तीसरी शर्त क्या है, अलिफ से पहले ज़बर होना चाहिए। वाव साकिन से पहले, वाव साकिन इंपॉर्टेंट है, वाव साकिन, क्योंकि वाव के ऊपर कभी ज़बर हो सकती है, कभी ज़ेर हो सकती है, कभी पेश हो सकती है, राइट। अलिफ को तो जब हम अलिफ कहेंगे तो समझ आ जाएगा कि इसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वाव को साकिन बोलना बहुत ज़रूरी है। वाव साकिन से पहले पेश, इसी तरह या साकिन से पहले भी ज़ेर होनी चाहिए, तो तब वो क्या कहलाएगा, या मद्दा। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। अब इनको याद कैसे रखना है ये मैं आपको बता दूं। ये याद रखिए कि या भी साकिन होगा, ठीक है। सॉरी, या भी क्या होगा, साकिन होगा हमारा। अब इनको याद कैसे रखना है, देखिए अब गौर से समझिए। जब मैं इसकी निशानी बता रही हूँ तो साथ इसकी प्रोनाउंसिएशन भी आपको क्लियर हो जाएगी। अलिफ मद्दा को देखिए, अब अलिफ अ की आवाज़ देता है, राइट। उससे पहले क्या है, ज़बर, ज़बर भी अ की आवाज़ देता है, ठीक है। तो ये दोनों साथ साथ आते हैं, यानी 2 दफ़ा अ की आवाज़ें आ गई, राइट। अच्छा, अब वाव पे आ जाइए। वाव हमें ऊ की आवाज़ देता है और पेश भी हमें ऊ की आवाज़ देता है। तो इसलिए आपके पास निशानी बन गई कि वाव साकिन से पहले पेश आती है, तब वो वाव मद्दा कहलाता है। इसी तरह या पर आ जाइए। या जो है वो जी की आवाज़ देता है, इसी तरह ज़ेर भी हमें जी की आवाज़ देता है। तो आ, ऊ, ई, इसी तरह ये सारी आवाज़ें जो हैं वो मिल गई। क्योंकि हम इनको खींच रहे हैं इस वजह से ये मद्दा कहलाते हैं। और ये 3 हरूफ हैं, यानी हरूफ की जमा है, तो इसलिए हम इनको हरूफ़े मद्दा कह रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं अपनी आप तक अपनी बात पहुँचाने में कामयाब हो गई होंगी। अब आप आ जाइए एग्जाम्पल्स पे, वहाँ पर आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगी। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ जाइए अब आपको मैं एग्जाम्पल्स दिखाती हूँ। मैंने आपको क्या बताया था कि हरूफ़ मद्दा 3 है। पहले तो हमने ये देखते जाना है कि अलिफ, वाव और या जब आएगा तो हमने अलिफ से पहले ज़बर ढूंढनी है, वाव साकिन से पहले पेश और या साकिन से पहले ज़ेर। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए। अब ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें अलिफ नज़र आ रहा है
और उससे पहले क्या है, ज़बर है, बा अलिफ ज़बर बा। अब मैंने इसको खींचा क्यों है, मैंने बताया था कि ज़बर भी की आवाज़ दे रहा है और अलिफ भी की आवाज़, तो 2 दफ़ा आ गया तो इसका मतलब थोड़ा सा खींचा जाएगा, बा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, वाओ साकिन हमें नज़र आ गया है, इससे पहले क्या होनी चाहिए, पेश, मिल गया। अच्छा, तो अब इसकी आवाज़ कैसे बनेगी, बू। मैंने खींचा क्यों, क्योंकि वाओ भी ऊ की आवाज़ दे रहा है और पेश भी ऊ की आवाज़। ठीक है, तो दोनों जब मिल गए तो यानी कि दोनों की आवाज़ें हमने निकालनी है, तो इसलिए ये थोड़ा सा खींचा जाएगा, बू। ठीक है, इसी तरह या पर आइए। अब अगर या को देखें तो या साकिन मिल गया हमें, या साकिन से पहले क्या होनी चाहिए, ज़ेर, तो ये भी यी की आवाज़ दे रहा है, ये भी यी की, तो ये थोड़ा सा खींचा जाएगा, बी बा बू बी। बस इतना सा कंसेप्ट था। अब अगर आप खुद ब खुद आगे पढ़ती भी जाएंगी तो आपको समझ आती जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि अंधाधुंध नहीं पढ़ते जाना, यानी कि बस रट्टा 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 ये नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं ऐसा करना। आपने इसको गौर से देखना है। अच्छा हाँ, यहाँ पर देखो अलिफ से पहले ज़बर है, वहाँ यहाँ पे वाव से पहले, वाव साकिन से पहले पेश है, या साकिन से पहले ज़ेर है, ये अलिफ मद्दा है, ये वाव मद्दा है, ये या मद्दा है, ता तू ती। ठीक है, अब पीछे मैंने आपको हरकत में और तनवीन में कहा था कि इसको खींचना नहीं है, इसको खींचना नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कहूँगी इसको एक अलिफ के बराबर यानी थोड़ा सा खींच कर पढ़ेंगे, यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, एक अलिफ या 2 हरकत के बराबर यानी कि थोड़ा सा खींच कर पढ़ेंगे। अब आगे देखती जाइए, सा सू सी। फिर बता रही हूँ, हरकत, तनवीन और सबसे इम्पोर्टेंट मखारिज, इनका भी आपने ख्याल रखना है। ठीक है, जा जू जी, इसी तरह हा हू ही। बस इसी तरह आपने ये सारी स्लाइड एक दफ़ा पढ़ लेनी है। नेक्स्ट पेज पर भी जहाँ तक आपकी स्लाइड ख़त्म हो रही है या तक आपने अपनी स्लाइड को कंप्लीट कर लेना है। बस थोड़ा थोड़ा इनको खींचना है और ये गौर करती जाइए कि अलिफ से पहले ज़बर, वाव साकिन से पहले पेश हो या साकिन से पहले ज़ेर हो, तब ये अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा कहलाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब तक पहुँचाने में कामयाब रही होंगी। कोई क्वेश्चन हो कमेंट में लाजमी लिखिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। इस रूल को यहीं पर पुख्ता कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।